हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 6 के लिए है। तो लास्ट वीडियो में हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जिसका फर्स्ट लेसन थियोस रिवॉर्ड कंप्लीट हो चुका था। तो इस यूनिट के अंदर इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें एक पोइम दी गई है, द क्वेरल। तो क्वेरल का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, ठीक है। तो इसके कुछ एक मीनिंग्स हुई। तो इसमें क्या है, एक भाई बहन की झगड़े के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह भाई बहन जब छोटे होते हैं तो आपस में झगड़ते हैं, उनकी जो बचकानी हरकतें हैं उन सभी को लेके कवि ने ये पोइम के अंदर बताया गया। पोइट जो भी डिस्कशन करेगा उसकी हम इस पोइम में क्या है एक्सप्लेनेशन के, इस पोइम की एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ वर्ड मीनिंग है जिनको मैं पहले से ही कंसर्न कर लेता हूँ आपसे। क्वेरल का मतलब लड़ना झगड़ना, ब्रदर का मतलब भाई, ठीक है, नो का मतलब जानना, अबाउट का मतलब के बारे में, ठीक है। वैसे चिंता मत कीजिए, इसकी पीडीएफ में आपको वर्ड मीनिंग की सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अनदर दूसरा, ठीक है। और फेल आउट गिरना, ठीक है। स्टार्ट शुरू करना, स्लाइटली धीरे से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मजबूती से, रॉन्ग गलत। हेटेड नफरत करना, आफ्टरनून दोपहर। टर्न का टर्न ब्लैक मुड़ना, ठीक है। देन सडनली का हो गया अचानक, ठीक है। थंप्ड का थपथपाना, ठीक है, अलॉन्ग विथ, ठीक है जी। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे जिनका हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। चलिए जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी पोइम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ ए कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर टू क्वेरल। कॉमन का मतलब सामान्य। ये एक सामान्य सी बात है, भाई बहन का झगड़ा होना सामान्य सी बात है, बचपन में ऐसा होता है। ऑल्दो यद्यपि, सम टाइम दे मे नॉट इवन टू एबल टू से वाई दे क्वेरल। अधिकतर समय या अधिकतर समय या अधिकतर बार ये होता है कि उन्हें खुद को भी ये नहीं पता होता है कि वो किस चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं, ठीक है, या उनके पास ही वजह ही नहीं होती पर फिर भी झगड़ते रहते हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच ए क्वेरल लास्ट। और अंत में इस लड़ाई का अंत क्या होता है, उस बारे में इसमें कवि इस कविता में बता रहा है, इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए जी। आई क्वेरल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट। मैं अपने भाई के साथ लड़ रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वट अबाउट, किस बारे में लड़ रही हूँ मैं। ऑन द थिंक लैंड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट। धीरे धीरे पहले तो ये जो छोटी छोटी चीज़ को लेके ये शुरू हुआ था, जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, मतलब दूसरी तरफ, मतलब धीरे धीरे पहले छोटी छोटी बात पे लड़े, फिर वो लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। एक दूसरे को मतलब वो बोलने लगे जैसे हम सब बोलते हैं, ठीक है। आप जब तो छोटे भैया बहन हो, आप तो अपने घर पे लड़ाई झगड़ा करते हो ना छोटे छोटे, तो ऐसा होता ही है। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइटली, पहले धीरे, ये जब शुरू होगी तो बड़ा ही नॉर्मली शुरू होगी, छोटी सी बात को लेके होगी। एंड द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, और इसका जो अंत होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। भयानक का मतलब एक दूसरे के शायद हाथापाई भी होने लग जाती है ना, बिल्कुल होती है जी। ही सैड इट वाज राइट, भाई कहता है कि मैं सही हूँ। आई नो ही वाज रॉन्ग, परंतु बहन कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम गलत हो। वी हेटेड वन अनदर, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जैसे ही दोपहर खत्म होकर शाम आती है। देन सडनली माई ब्रदर थप्ड मी ऑन बैक, तो मेरे भाई ने आकर मेरी पीठ पे, मतलब पीठ को थपथपाया, कहा कि एंड सैड, और कहा ओ कम अलोंग, छोड़ो भी ना। कहते ही हैं, मान लो अगर भाई थोड़ा सा जो क्या कहते हैं कि गुस्से वाला है तो बहन आके उसे मना लेगी, और अगर बहन गुस्से वाली है तो भाई आके मना लेगा। ये जो केमिस्ट्री होती है बहुत अच्छी होती है। छोटे छोटे जब हम छोटे होते हैं, हम भाई बहनों के बीच में ये सब चीज़ें कॉमन होती है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ है, वो कहती है कि मेरे भाई ने आके मेरी पीठ थपथपाई, कहा वी कांट गो टू ऑन राइट नाइट, क्या अब हम पूरी रात लड़ते ही रहेंगे। आई वाज इन रॉन्ग, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो मान लिया मैं गलत हूँ, ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है, चलो मैंने कबूल किया मैं गलत हूँ और तुम सही हो। तो कोई भी लड़ाई होती, ठीक है, ये भाई बहनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ, इसका अंत रात होते होते फिनिश हो जाता है, और अंत में क्या होता है, दोनों में से कोई एक माफ़ी मांग लेता है और दोनों में क्या होते हैं, सुलह हो जाती है। तो ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और ये सबके बचपन का ये कहानी है, ठीक है। तो चलिए जी,
आज की मेरी ये पोइम यहीं फिनिश होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो वोकैब और क्वेश्चन आंसर होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो इसके मीनिंग्स हैं। मैंने जो भी 10-12 मीनिंग्स इसके बनाए हैं, ठीक है, उसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा और वो मीनिंग आप सब कर लेना, ठीक है। इलियन फ्रोजन्स की ये पोइम है, ठीक है, राइटर हैं इसके, पोइट हैं सॉरी। तो चलिए जी, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ।